क्या? हाँ राजीव जी, हमारे रिश्ते की बात चल रही है। रिश्ते की? राजीव जी। पर ऐसे अचानक? राजीव जी, लगता आंटी जी को शक हो गया है। पहले आपको घर पे देखा और फिर जिस तरह से वो डायलॉग बाजी करती है, जरूर उनके दिमाग में कुछ चल रहा है राजीव जी। अलका जी, हम आपके पापा से बात करते हैं, ठीक है? राजीव जी नहीं। नहीं? आप बात करती नहीं है, हमें करने नहीं देती, तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? राजीव जी, अगर बात की तो हो सकता है यहीं खत्म हो जाए। हमारी प्रेम कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम मुश्किल नहीं है। कई कहानियों का टूटा फूटा रीमेक है। पुराने विचारों वाले पापा, DDLJ, हम दोनों का अलग अलग जात से हो ना, एक दूसरे के लिए 2 स्टेट्स, जूली, और ऊपर से लव मैरिज। अब लव मैरिज में क्या बुराई है? मैरिज तो हमेशा लव वाली होनी चाहिए ना? फिर ये बात हमारे परिवार को कौन समझाए? उन्हें तो लगता है कि अच्छा घर मिल जाए, थोड़े बहुत पैसे हो, बस। प्यार की क्या जरूरत? उनकी नजरिए से देखा जाए तो प्यार तो शादी के बाद भी हो सकता है। अलका जी, हम बता देते हैं ना? नहीं नहीं राजीव जी, पहले हमें बात करने दीजिए ना। कब करेंगी आप? जब आपकी शादी हो जाएगी। याद रखिए अलका जी, लैला मजनू हीर रांझे के हीरो हम होते ना, तो उसका अंत कुछ और ही होता। और अगर हमें किसी ने आपसे जुदा करने की कोशिश की, कोई नहीं बचेगा। ना आप, ना आपका दूल्हा, और ना ही आपका परिवार। समझे? बेटू, अगर मैं कैंट में रहूंगी तो तेरे पापा और नील की टेक केयर कौन करेगा? नाना, सबसे ज्यादा प्यार मैं तुझे करती हूँ, इन दोनों से भी ज्यादा। तू तो मेरा सियाना बच्चा है, और टेक केयर की जरूरत तो उनको होती है जो सियाने के ऑपोजिट होते हैं, जैसे कि हेलो जी, माई सेल्फ सियाने का ऑपोजिट। बस अब तू तो ना फटाफट अपनी ट्रांसफर करा के आ जा, फिर तो देखना मैं तेरे कैसे टेक केयर करती हूँ। क्या अभी टाइम लगेगा? चल कोई नहीं, जब होगी ना तो बता दियो। ओके बाय, लव यू। किसी के घर में स्यापा पड़ जाए या तेरे बेटे का फोन आ जाए तो तेरा मूड बड़ा खिलखिला जाता है, नहीं? हाँ, और आज तो नहीं हो गए। मेरे रजत की ट्रांसफर किसी पास वाली जगह हो जाए ना, तो मैं ना माता रानी की चौकी जरूर कराऊंगी। देख, तू लोगों का भला कर रही है तो माता रानी तेरा भला जरूर करेगी। मैंने किसका भला किया? शास्त्री जी का। हाँ, तो बात पक्की। हम माता रानी की चौकी रखेंगे और उसमें रोहन और उसके परिवार वालों को बुलाएंगे। क्यों? एवन आइडिया है। दोनों परिवार माता के दरबार में मिलेंगे तो रिश्ता तो पक्का होना ही है। वाह, तो आप उनके लिए चौकी भी रख रहे हैं, मेरे लिए तो कभी नहीं रखी। अब बेटे, जिन लोगों को माता खुद त्रिशूल मारने को फिरती हो ना, उनकी चौकी नहीं रखते। तो माता खुद कंफ्यूज हो जाती है कि उसका भला करूं या उसे त्रिशूल मारूं। मॉम, मैं कॉलेज जा रहा हूं। हाँ बेटा, बाय। दबाओ। जब देखो उसे ताने ही मारते रहते हो। तो उसको फूल मारूं? अच्छा, और कौन कौन से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है यहाँ पे? हाँ, भजन सिंगिंग, संस्कार स्टडीज है। एक्चुअली ना इनका एक सपना है कि अपना एक प्राइवेट आश्रम बनाए और वहाँ पे बच्चों को आदर्श सिखाए। That's nice. ये किसका नंबर है? हेलो। थैंक यू। इस बोरिंग कॉलेज में रौनक ले आती हो। क्या खा के आती हो जो इतना चमकती हो? कौन बोल रहा है? इधर उधर क्या ढूंढ रही हो जाने मन? मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ।
राजीव जी, आपने अपने पापा से बात की? नहीं राजीव जी, वो हमें मौका नहीं मिला। अगर शादी तक मौका नहीं मिलेगा तो बात भी नहीं करेंगी क्या? हम क्या करें राजीव जी, हमें पापा से बहुत डर लगता है। अलका जी, या तो प्यार कर लीजिए या डर लीजिए, दोनों में से एक काम कर लीजिए। राजीव जी प्लीज, सिर्फ आज का दिन। ठीक है, बस आज का दिन। आज का दिन है आपके पास, उसके बाद आप कुछ मत कीजिएगा। जो करेंगे हम करेंगे। राजीव जी, राजीव जी, दिव्यानी क्या हुआ? तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? वो कोई तंग कर रहा है, गंदी गंदी बातें कर रहा है। कैसी बातें? वैसी वाली बातें अनुष्का। तुम अभी नहीं हो। ये दिल्ली के लड़कों को ना हम दिल्ली की लड़कियां ही ठीक कर सकती हैं। 1 मिनट रुको। क्यों बे, क्यों अपनी माँ को तंग कर रहा है? खाना नहीं मिला तुझे? फोन रख, वरना तेरा बाप और भाई ना दोनों एक कर दूंगी। देखो, आप हमारे और हमारे गर्लफ्रेंड के बीच में मत आइए। अच्छा गर्लफ्रेंड? कौन गर्लफ्रेंड बे? दिव्यानी। व्हाट? ये तो तुम्हारा नाम भी जानता है। I mean, तुम्हारा आपस का पंगा है तो खुद सॉल्व करो यार, मुझे क्यों बीच में डाल रहे हो? अरे अब तक साइड में कुछ नहीं है, बीच में क्या होगा? हमने तो अभी तक बस का पास भी नहीं बनवाया है। बॉयफ्रेंड का खाक बनाएंगे। I'm sorry, मैं तुम्हें नहीं बोल रही थी ना, तुम तो बहुत पुरानी खिलाड़ी लगती हो बॉस। दिव्यानी घर चले? चलो। कॉलेज में आते ही अफेयर शुरू। चलो। उसी का आया? हाँ अनुष्का, आज हम मेन रोड से चले। एक्चुअली ये जो सड़क है ना थोड़ी सुनसान सी है, हमें डर लग रहा है। डरो मत, हम है ना तुम्हारे साथ। चलो चलो। बस आज का दिन, आज का दिन है आपके पास, उसके बाद आप कुछ मत कीजिएगा। जो करेंगे हम करेंगे। याद रखिए अलका जी, और अगर हमें किसी ने आपसे जुदा करने की कोशिश की, कोई नहीं बचेगा। ये शास्त्री जी कहाँ रह गए? शास्त्री जी, 1 मिनट। मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। क्यों? फोटो दिखानी थी ना अलका को, लड़के की। चलिए ना, चलिए चलिए। अरे फोटो देखेगी तो आगे बात बनेगी ना। अलका। पापा, पापा हम आपसे बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। हाँ बोल। बेटा ब्रेक लगा कुड़िए। हो सकता है जो तेरे पापा तुझे कहना चाहते हैं उसके बाद तुझे अपनी बात बोलने की जरूरत ही ना पड़े। क्यों शास्त्री जी? लो जी, शुभ शुरुआत आप ही करो अपने हाथों से। हाँ बेटा, हाँ। आओ यहाँ बैठो। ये देखो, तुम्हारे सरीन अंकल और आंटी ने तुम्हारे लिए लड़का ढूंढा है। कह रहे हैं बहुत अच्छा लड़का है, भले घर का है और रहता भी यहीं पास में ही है। देख के बताओ कैसा है। तुम्हारी दुविधा समझ रहे हैं बेटा। हमारी माँ होती तो हम दोनों की ये दुविधा कुछ तो कम जरूर हो जाती। पर क्या करें, माँ नहीं है
इसीलिए तुमसे सीधे पूछना पड़ रहा है। बेटा, तुम्हें भी हमें सीधा ही जवाब देना पड़ेगा। बताओ, कैसा है लड़का? हम आपसे प्रेम करते हैं। तो देखने दो इन दुनिया वालों को, उन्हें भी पता चले कि राजीव अलका से कितनी मोहब्बत करता है। और अगर हमें किसी ने आपसे जुदा करने की कोशिश की, कोई नहीं बचेगा। तो बेटा, हम तुम्हारी इस खामोशी का मतलब क्या निकालें? हाँ या ना? तो बताइए ना अलका जी, हाँ या ना? हाँ 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 ही बोलना चाहती है। वैसे अलका बेटा, तुम अपने पापा से कह रही थी ना कि तुम उनसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हो। क्या बोलना चाह रही थी? हाँ हाँ, क्या कह रही थी बताओ। बोलो बेटा।